नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी की झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, जिंदा जले 10 नवजात, 8 लापता। उत्तर गुजरात में 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज, जमीन में पड़ गई दरारें। और वडोदरा में अक्षय पात्र के कर्मचारियों की हड़ताल, नौकरी से निकाले जाने से नाराज। उत्तर प्रदेश के झांसी में नवजात शिशुओं के अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चे झुलस गए। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। शनिवार सुबह तक 5 बच्चों का पता न चलने पर परिजन ने मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा कर दिया है। हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। पूरे वार्ड में आग लग गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र चलाया, मगर वह 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची, खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी। सूचना पर डीएम, एसपी भी पहुंच गए। भीषण आग को देखते हुए सेना को बुलाया गया। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। क्या हो गया था? आजा दूर कौन देगा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो गए जो तेरा जवाब दे। मेरा बच्चा चला मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था। नीलू कुलदीप का बच्चा है। उसमें पता नहीं है कि सर बच्चा हमारे आगे लग गई है कि बच्चे के मर गया कि बच गया, कोई जानकारी नहीं है सर। कब डिलीवरी हुई थी? हमारे 9 तारीख को डिलीवरी हुई थी। सर क्या लगता है कैसे आग लगी, क्या है? हम उन्हें तो अस्पताल वाले डॉक्टर को जानकारी होगी ना कि क्या कैसे आग लगी। हम तो बाहर पड़े थे सर, डॉक्टर ने नहीं बचाया बच्चा। 15-20 बच्चा जल गए। सर मेरा नाम कुलदीप है। मेरे अभी चर्चित भी हो रहे हैं और फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्यों? ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? मैंने जो मैं देखा हूँ आपने वही बोलूंगा ना। क्या देखा आपने? 4-5 बच्चे तो मैं खुद लेकर गया हूँ भागते भागते। हाँ। 4-5 बच्चे मरे थे, उन्हें से मैं भी भागता भागता गया था। मेरा बच्चा भी नहीं था। हाँ। जला हुआ बच्चा था। मेरे को बताइए क्या करे सर? क्या मंजर था उस समय? उस समय क्या मंजर था? सर आग लगी थी, धुआं बहुत था। हम खुद बचाए भीतर से जाकर सर, भागते भागते गए हैं। हम लोग खुद बचाए बच्चा। 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं। और ताला तोड़ी पीछे वाला। आपके बच्चे की हालत कैसी है? सर कोई उम्मीद नहीं है मन में। जैसी आग लगी है ऐसी पीछे से पीछे बच्चों को अभी ये पता नहीं ना आग कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक लगभग बच्चे का अभी अंदाजा नहीं। हम तो सिर्फ बाहर से गए, अंदर से बाहर हमने कम से कम 8 बच्चों को बचाया। वो इमरजेंसी थी 8 या 7, हमने गिनती नहीं की, 7 से 8 बच्चे थे। कुछ बच्चे हाथ में ले गए, कुछ बच्चे उठा गए। कुछ नहीं, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमने पता चला कि आग लग गई। बाहर जा रहे थे। सूचना आई है क्या है पूरा मामला? आग लगी है तो तुरंत हम लोगों ने अपनी दोनों गाड़ियां, एक बड़ी है, 2 बड़ी और एक छोटी गाड़ी है, अकेले परेशान वही गाड़ी आई है। कोई बहुत बड़ी आग तो थी क्या? कितना समय लगा मुझे आने में?
निकाला गया। आपने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया? रेस्क्यू डॉक्टरों ने किया, हम लोग आए तो डॉक्टर रेस्क्यू कर रहे थे, तो धुआं भरा था। सेना कहाँ आई है? सेना की भारतीय गाड़ी आई हुई है। अब आई है तो हम नहीं बुलाए होंगे लोग। हम तो आज तो क्या कारण समझ में आ रहा है आपको? विद्युत लोड ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफी बच्चों को बचा। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। बीती रात उत्तर गुजरात में कई शहरों में भूकंप के झटके से लोगों में दहशत देखी गई। उत्तर गुजरात में बीती रात भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पाटन समेत उत्तर गुजरात के कई जिलों में रात 10:15 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया जिसकी तीव्रता 4.2 दर्ज हुई है। भूकंप का केंद्र बिंदु पाटन से 13 किलोमीटर दूर चानस्मा तालुका के सेवाला गांव निकट होने की जानकारी सामने आई है। भूकंप सामान्य होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह जमीनों में दरारें पड़ गई हैं। लोगों में भूकंप के झटकों से डर भी देखने मिल रहा है। सेवाड़ा मारू गाँव से रात लगभग 10:15 वागे अमर धरतीकंपનો આંચકો આવી ગયો હતો। તે પતરા ખખડ્યા હતો તેમને બધા છોકરાઓને બહેરાને લઈ બહાર નીકળી ગયા ગામના ચોકમાં। ભય તો જબરજસ્ત પહેલા હતો ને એવો ભય હતો, એવું લાગ્યું એટલે અમે બધા બહાર નીકળી ગયા છોકરાઓને લઈ। ના કશું જ નુકસાન થયું ને, દાદાની મહેરબાની। પાટણ જિલ્લામાં ચાણસ્મા તાલુકામાં શેવાળા ગામમાં અમારે ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ આવેલું છે। એની અંદર કાલે 10 થી 15 મિનિટે ભૂકંપનો આંચકો આવેલો। માહોલ હતો ડરનો, બધા બહાર નીકળી ગયા ખુલ્લી જગ્યામાં। બહાર નીકળી અને જ્યાં અનુભવ થઈ ગયો કે ડર છે પણ કોઈ તકલીફ નથી, કોઈ નુકસાન નથી। वडोदरा के अक्षय पात्र संस्था में सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। वडोदरा की अक्षय पात्र संस्था सरकारी स्कूलों में लंच उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट रखती है। इस संस्था में कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को बोनस और स्थायी रोजगार देने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसके अलावा दिवाली की छुट्टी का वेतन न मिलने को लेकर भी कर्मचारियों में नाराजगी थी। हाल ही में संस्था में कॉन्ट्रैक्ट बदलने के बाद पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे करीब 200 से 250 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। इसी के चलते कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी और अपनी मांगें रखते हुए संस्था के प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। પહેલા આમની સાથે વાત કરી હતી પગારની, બોનસની ને સેફટી શૂ, રેનકોટની બધી વાત કરી હતી। તો આ લોકોએ ખાલી અમુક ડ્રાઈવર હેલ્પરોને જ આપ્યા અને બીજા કોઈને આપ્યા નહીં। ને અમારી માંગણી છે કે અત્યારે અમે જે કોન્ટ્રાક્ટ આ લોકોએ ચેન્જ કર્યો એના અંદર કોન્ટ્રાક્ટના માણસોને બધા બહાર કાઢી મૂક્યા ને નવા ભરતી કરી દીધી। હવે આ અનુભવી માણસોને કાઢીને નવા ભરતી કરે એ અમારા માટે અને આ અમારા બૈરા છોકરાઓ કઈ જાય, એમના રોજીરોટી છીનવી લે અને એમને ભૂખો મારવાનું આ લોકો કામ કરી રહ્યા છે। આ લોકો વારંવાર એવું કરે છે અને આ લોકો સાથે કેટલી વાર અમે વાતો કરી તો આ લોકો મને ગણકારતા નથી, એટલા અમને મજબૂર થઈને આ વસ્તુ અમે
કરવી પડે છે। આ કોન્ટ્રાક્ટ ચેન્જ કર્યા પછી કોન્ટ્રાક્ટના બધા માણસોને છૂટા કર્યા છે। અમુક એમના જે ઘરના માણસો છે એમના ચાહીતા એ લોકોને રાખ્યા છે। આ લગભગ અમારી હડતાલમાં 200-250 માણસો જોડાયા છે। અમારી માંગણી એ જ છે કે જે કોન્ટ્રાક્ટના માણસોને છૂટા કર્યા છે એમને પરત લો ને અમે જો બોનસ કીધું છે બોનસ આપો। 2 વર્ષથી આ લોકોએ બોનસ આપવાનું અમને બાહેધોરી આપી હતી, પછીથી આ લોકોએ અમને કાઢી મૂક્યા। જો અગર અમારો ન્યાય નહીં મળે તો અમે ઉગ્ર आंदोलन करीશું। गुजरात के अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल की एक और लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक और बुजुर्ग को जान गंवाने की नौबत आई। अहमदाबाद के ख्याति हॉस्पिटल द्वारा प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए अलग अलग गाँव में कैंप का आयोजन किया जाता था। ऐसा ही एक कैंप कड़ी के विनायकपुरा में आयोजित किया गया। इस कैंप में आए 61 वर्षीय गणपत वालंद के हार्ट में ब्लॉकेज होने की बात कहकर उनका ऑपरेशन कर दिया गया था। ऑपरेशन के 1.5 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। पहले ही ख्याति हॉस्पिटल में हार्ट का ऑपरेशन करने के बाद 2 लोगों की मौत हो चुकी है और विनायकपुरा के गणपत वालंद को भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही से जान गंवानी पड़ी है। एक और आयुष्मान कार्ड योजना का गैर लाभ उठाए जाने की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं कड़ी की भाग्योदय हॉस्पिटल में पीएम जय योजना के लाभार्थी होने के बावजूद चिराग रावल नामक मरीज को योजना का लाभ नहीं दिया गया, जिसके चलते चिराग रावल ने स्वास्थ्य विभाग को लिखित में शिकायत की है। दरअसल चिराग रावल की पत्नी का 18 अक्टूबर को भाग्योदय हॉस्पिटल में सीजर किया गया था और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनसे 37,000 वसूले गए, जिस पर चिराग रावल ने स्वास्थ्य विभाग में शिकायत की है। इस मामले पर मेहसाणा के स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात के मेहसाणा में पीएम जय योजना में घोटाला करने वाले हॉस्पिटल के सामने एक्शन लिया जा रहा है। मेहसाणा में ख्याति हॉस्पिटल के कैंप के बाद पीएम जय योजना में गलत रूप से लोगों का इलाज किया जा रहा होने की हकीकत उजागर हुई है, जिसके बाद मेहसाणा के अन्य हॉस्पिटल्स में भी जांच की गई, जिसमें कड़ी की भाग्योदय, मेहसाणा की शंकुश और विसनगर की नूतन हॉस्पिटल में भी पीएम जय योजना में घोटाला किया गया होने की हकीकत उजागर हुई है। इन हॉस्पिटल्स के पास से 5 गुना पेनल्टी ली जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को उनके पैसे भी वापस दिलवाए हैं। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल द्वारा मरीज के पास से आईसीयू का चार्ज लिया गया था। इस मामले मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश कापड़िया ने बताया कि इस योजना में लाभार्थियों को कोई खर्च नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी मरीज के पास से अलग अलग नाम से पैसे लिए जा रहे हैं। मेहसाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन अस्पतालों की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। અમુક હોસ્પિટલોમાં મલ્ટી સ્પેશિયાલિટીની અંદર ઘણી બધી સારવારો મળતી હોય અને ઘણા બધા લાભાર્થી જતા હોય। આ બધી જ હોસ્પિટલની અંદર જ્યારે પણ લાભાર્થીને પીએમજીવાય કાર્ડ હોય એટલે એનો અર્થ એવો હતો કે આ કેશલેસ સારવાર છે। દર્દીને ખિસ્સાનો એક પણ પૈસો એને ખર્ચવાની એમાં કોઈ જરૂરિયાત જ ઊભી નથી થતી। જ્યારે કોઈ પણ દર્દી બતાવે કે મારી પાસે મા કાર્ડ છે એટલે એની તમામે તમામ પ્રકારની સારવાર સરકારશ્રીના ખર્ચે મફત થવી જોઈએ। આ એક 5 લાખ અત્યારે હાલમાં 10 લાખનું એ જેને કે કેશલેસ કાર્ડ છે એ એનો એક જાતનો એનો કોરો ચેક છે। પરંતુ આ બધી હોસ્પિટલોમાં ઘણી બધી ફરિયાદો એવી મળી છે કે જેમાં દર્દીઓ પાસે પૈસા લેવામાં આવે અને સાથે સાથે જે દર્દીઓ જે છે એને લેબોરેટરીના ચાર્જીસ પેટે કે કોઈ પણ વધારાના ચાર્જીસ પેટે એને પૈસા ચૂકવવા પડે છે, જે એના ખિસ્સાના પૈસા જાય છે। અમારા ધ્યાન આવ્યું તમામના પૈસા મેં લાભાર્થીને તો ચૂકવાડી દીધા, હોસ્પિટલો આપી દીધા। ફક્ત ને ફક્ત એક સંકુજ હોસ્પિટલ છે કે જેમાં એક ખેડાનો લાભાર્થી છે, એના હજી પણ એમને પૈસા ચૂકવ્યા નથી, કારણ કે એ લાભાર્થીને ઓલરેડી કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી અને એ લગભગ અમે આવતીકાલ કે પરમ દિવસે એના પૈસા પણ એની પાસે ચૂકવાઈ દઈશું। અને બાકીની વાત રહી પેનલ્ટીની, માન્ય કલેક્ટરશ્રીએ મંજૂરી આપી દીધી છે અને અમારી જે ડિસ્ટ્રિક્ટ ગ્રીવન્સ રિડ્રેસલ જે સિસ્ટમની જે અમારી મીટિંગ હોય, મારા અધ્યક્ષસ્થાને મીટિંગ થઈ ગઈ, કલેક્ટર સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને થઈ ગઈ અને હવે આગામી મીટિંગમાં અમે નિર્ણય લઈ અને બાકીનું જે રાજ્ય કક્ષાના જે નિર્ણય કરવાના થાય રાજ્ય કક્ષાએ મોકલીશું, અમારા લેવલે જે નિર્ણય કરો અમારા कक्षाएं करसो। बोरीसना गांव में 2 लोगों की मौत के मामले मेहसाणा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश कापड़िया ने अपना निवेदन देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की चूक हुई है। इस मामले जांच की जा रही है। ख्याति हॉस्पिटल द्वारा अन्य गांव में भी कैंप किया गया था, उसकी भी जांच हो रही है। આજની મારી મુલાકાત દરમિયાન મારા ધ્યાને એવું આવ્યું કે ખ્યાતિ હોસ્પિટલ છે એને ખાવડ ગામમાં, થોળ ગામમાં, કોલાદમાં, દરણમાં એ ગામોમાં પણ કર્યા છે અને સાથે સાથે અમુક જગ્યાએ જે ત્યાંના લોકલ જે
કહેવાય લીડર્સ એને અથવા તો બીજા લોકોની સંપર્કમાં રહી અમે મૂળિયા સુધી જવા માંગીએ ખરેખર આની પાછળ કોણ જવાબદાર છે. અને બીજી વસ્તુ એ પણ અમને જાણવા મળી છે કે આની અંદર જે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ જે પોતે છે બરાબર, એ પોતે કડીની એક હોસ્પિટલમાં વિઝિટ કરવા આવે અને સાથે સાથે આખું જે કહેવાય ને નેટવર્ક, એ નેટવર્કની ઊંડાણમાં હું જવા માંગુ છું. અને આટલી બધી મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓને અહીંથી જે લઈ જવામાં આવે એની પાછળ કયા કયા લેવલે શું ખામીઓ રહી ગઈ છે. મારે તો ખામીઓને મારા આરોગ્યના કર્મચારીઓથી માંડી અને મારે જે શોધવું છે એ મારા ટીમ દ્વારા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. आज मनाए जा रहे राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में पत्रकारित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व पर पत्रकारों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया. 16 नवंबर के दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस मौके पर वडोदरा प्रादेशिक सूचना कार्यालय द्वारा वडोदरा के पत्रकारों के लिए विशेष सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वडोदरा रेंज IG संदीप सिंह और जिला विकास अधिकारी ममता हीरपरा ने उपस्थित रहकर पत्रकारिता और सामाजिक दायित्व पर मार्गदर्शन दिया. वडोदरा के पुराने कलेक्टर कार्यालय के धारा सभा हॉल में ये विशेष सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उनकी जिम्मेदारी सुचारू रूप से निभाने की प्रेरणा दी गई. मीडियानी जे मुख्य जवाबदारी छे, ये मुख्य जवाबदारीना जे पालन અને અનુસરણ જે મીડિયા કરી રહી છે એ અભિનંદનના પાત્ર છે.
મીડિયા સમાજને સાચી વાસ્તવિકતા બતાવવાનું કામ જે કરી રહી છે, સાચી રિપોર્ટિંગ જે કરી રહી છે, એની સાથે સાથે જે મીડિયાની ફ્રીડમ છે, ફ્રીડમની સાથે જે એની પોતાની રેસ્પોન્સિબિલિટી છે, એ એથિકલ જર્નલિઝમના માધ્યમથી જે મીડિયા કરી રહી છે એ અભિનંદનના પાત્ર છે. આ બધાના માધ્યમથી હું સમગ્ર દેશની રાજ્યની મીડિયાને અભિનંદન પાઠવું છું. જે રીતે તંત્રની સાથે મળીને જે કંઈ વસ્તુ અમુક સમય અમારા ધ્યાને ના આવતી હોય એ પણ મીડિયાના માધ્યમથી અમારી સમક્ષ આવી રહી છે. વિવિધ જર્નલિઝમના જે પહેલુઓ છે એ ધ્યાનમાં લઈને જે રીતે દેશ અને રાજ્યની પ્રગતિ થઈ રહી છે, એમાં જે લોકતંત્રના ચોથા સ્તંભ છે જે મીડિયા છે એ ખરેખર સરાહનીય કામગીરી કરી રહી છે. પોતાના જીવને પણ જોખમમાં રાખીને જે પ્રકારની રિપોર્ટિંગ અમે દરરોજ જોઈએ છીએ અને એના ઉપર પછી જે એક્શન લઈએ છીએ એને અમને ખૂબ સંતોષ થાય છે. યલો જર્નલિઝમ જે અત્યારે આખા દુનિયામાં એક ડિબેટના વિષય છે. અમારે જે રીતે મીડિયાના ફોર્મ ચેન્જ થયા છે, પ્રિન્ટ મીડિયા, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા અને હવે ડિજિટલ મીડિયા, તો એમાં પ્રેસ કાઉન્સિલ ઓફ મીડિયા હોય, એ લોકો પ્રેસ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા જે છે એની ડિબેટ, અમુક આર્ટિકલ્સ, આપ લોકોને મારાથી વધારે ખબર છે કે સાચી મીડિયાનું કામ છે કે ફેક્ટ બેઝ રિપોર્ટિંગ કરવાની, સાચી વિગત, સાચી હકીકત ધ્યાને રાખવાની, એમાં સેન્સેશનલાઇઝેશન કરવાનું. એને ટર્મને જે દુનિયામાં એક નવી ટર્મ આવી છે યલો જર્નલિઝમ, એ કહેવાય છે. એટલે આજે જે આપણે ખુલ્લા મનથી જે ચર્ચા કરી છે એના હેતુ પણ એ જ છે કે આપણે જે છે એમાંથી બહાર આવવું જોઈએ અને આપણે સાચી અને સારી રિપોર્ટિંગ કરીએ જેથી સમાજમાં એક સારી વાસ્તવિકતાનું બધાને જ્ઞાન થાય. गुजरात के वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल ने श्रीजी आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों के साथ मिलकर एक विशेष पेंटिंग एग्जीबिशन आयोजित किया है। छात्रों की प्रतिभाओं को मंच देने के लिए वडोदरा की PAGS और DGS स्कूल द्वारा अलग अलग आयोजन लगातार अंतराल पर किए जाते हैं। इसी के तहत श्रीजी आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों के साथ मिलकर एक्सप्रेशन नामक पेंटिंग एग्जीबिशन आयोजित किया गया। MS यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स फैकल्टी में आयोजित इस प्रदर्शनी में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के 1800 छात्र ने हिस्सा लिया है। 2 दिवसीय इस चित्र प्रदर्शनी में छात्रों ने अपनी विचार शक्ति को कलात्मक रूप से दर्शाया है। शाला प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल, देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल और श्रीजी आर्ट इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित आर्ट एग्जीबिशन टाइटल एक्सप्रेशन में 400 जितने छात्राओं ने भाग लिया। इस आर्ट एग्जीबिशन के द्वारा हमें यह अपॉर्चुनिटी मिली जिससे हम हमारे आर्ट और क्रिएटिविटी का पेंटिंग के द्वारा प्रदर्शन किया। इस आर्ट एग्जीबिशन में विविध प्रकार की कलाकृतियाँ जैसे कि मंडाला आर्ट, वारली आर्ट, ज्योमेट्रिक शेप्स आदि का भी समावेश किया गया है। यह पेंटिंग्स द्वारा हम यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे व्यस्त जीवन में हम पेंटिंग करके हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस मौके पर स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवयानी राजे गायकवाड़, PAGS के प्रिंसिपल P वरदराजन, DGS के प्राचार्य डॉक्टर तुषार भोसले, ट्रस्टी शिवेंद्र भजन देव गायकवाड़ समेत के अग्रणी शामिल हुए। आज बहुत अच्छा लग रहा है। उड़ीसा से आके मैं ये एग्जीबिशन अटेंड कर रहा हूँ। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल के बच्चों ने इतना बढ़िया सब पेंटिंग्स किया है और बहुत गर्व की बात है कि फाइन आर्ट्स फैकल्टी ने परमिशन दिया उनके एग्जीबिशन हॉल में डिस्प्ले करने के लिए। और बहुत बच्चों का यहाँ जो ब्यूटीफुल पेंटिंग से लगता है कि उनका है, बहुत टैलेंट है और बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। सबको बड़ौदा वासियों को मैं अनुरोध करता हूँ कि ज़रूर आए और एग्जीबिशन देखिए और बच्चों को एनकरेज करिए ताकि आने वाले वक्त में उनका टैलेंट्स में कुछ
अच्छे पेंटर्स और आर्टिस्ट बने। आजकल के युग के अंदर पीपल आर थिंकिंग कि फाइन आर्ट्स के अंदर या परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या काम आ सकता है, मुझे क्या यूज़ होगा 6 के बाद। लेकिन ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, खास करके उनको समझाने में आया कि अगर एग्जीबिशन होता है तो एक एस्थेटिक सेंस, एक एस्थेटिक वैल्यू डेवलप होता है और लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग होता है। तो आज बच्चों को द्वारा हम लोग ने फाइन आर्ट्स जहाँ पाँव रखना ही बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। वो जो बड़े होंगे तो उन्हें मालूम होगा, और सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना, ये भी सब बहुत सारी वैल्यूज़ और अलग अलग स्ट्रीम्स है। ये सोच के आज हमने रखा है। 400 विद्यार्थी आज आए, उनके लगभग 2000 पेरेंट्स आने वाले हैं। 2 दिन का एग्जीबिशन है आज, और 16 और 17 आप सब वेलकम है। गुजरात के वडोदरा में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में मैजिक ऑफ साइंस नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 14 नवंबर के दिन को देश भर में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर बच्चों के लिए हमेशा से अलग अलग गतिविधियां करते आए हैं। वडोदरा के सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा बाल दिवस को विशेष रूप से मनाया गया। इस मौके पर कम्युनिटी साइंस सेंटर द्वारा मैजिक ऑफ साइंस नामक सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए शैक्षिक और मनोरंजन गतिविधियों को शामिल किया गया। वेस्ट में से बेस्ट बनाने के लिए क्रिएटिव सेशन, जुम्बा और अलग अलग खेल गतिविधियों के आयोजन किए गए। कार्यक्रम में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के ट्रस्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलम आचार्य और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन बच्चों को मनोरंजक रूप से विज्ञान के नियम समझाने का रहा। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा काफ़ी सारे एजुकेशनल प्रोजेक्ट करती हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्शन से लेके कॉलेज एजुकेशन तक के बच्चों को फीस लेके पढ़ाती है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सपोर्ट करती है, एजुकेशनल किट देती है, उनकी विशेष पूरी करती है। गवर्नमेंट स्कूल के जितने बच्चे हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, और ये बच्चे हमारे सारे प्रोजेक्ट के बच्चे हैं जिन्हें हम लोग, जिनके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाते पर बच्चे पढ़ने में ब्राइट है, वैसे जो बच्चे हैं, जो उमंग प्रोजेक्ट है उनसे बच्चे आए हैं। और दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कोविड के टाइम में हमने शुरू किया था, मिशन शिक्षा करके, कि जिन बच्चों ने अपने एक या दोनों पेरेंट घुमा दिए हैं वो बच्चों को हम एजुकेशनल फीस देते हैं, पर उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए हम कोई मौका ढूंढते हैं। तो आज चिल्ड्रंस डे था, हमने सोचा बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी की जाए, तो इसलिए आज पूरा प्रोग्राम हमने आयोजित किया। और इसके अंदर हमने उनको थोड़ा साइंस सिखाया कि भाई सुपरस्टिशियस जो फॉलो होते हैं वो एक्चुअली उसके बिहाइंड क्या साइंस है। उसके साथ उनको थोड़ा जुम्बा डांस और वो सब करवाया, गिफ्ट दी उन लोगों को, एक्टिविटी और फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखी। बस बच्चे एंजॉय करें, खुश रहे, यही तो है उद्देश्य हमारा। और जैसा कि यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा पिछले 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो आप अभी आने वाले भविष्य में और क्या क्या प्रयास करें कि ये बच्चों का जो फ्यूचर है वो और भी ब्राइट हो सके? इन बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए हम यही करेंगे कि जो भी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितना भी हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, जैसे साइंस और मैथ्स की लैब है, नई एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ मदद कर पाए तो एक मॉडल स्कूल डेवलप कर पाए। वही यूनाइटेड वे की आशा है कि सारे बच्चों को, वो कहीं पे भी कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, पर वो एक क्वालिटी एजुकेशन लेके बाहर पढ़े। पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में लगा देने वाली डॉक्टर कुमारी गीताबेन शाह का उनके 89वें जन्मदिन पर दुखद निधन हुआ है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, इस बात को अपना जीवन मंत्र बनाने वाली वडोदरा की डॉक्टर कुमारी गीता शाह का दुखद निधन हुआ है। जीवन भर लोगों की सेवा करने वाली डॉक्टर गीताबेन शाह ने अपने 89वें जन्मदिन के मौके पर ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गीता मंदिर के सामने ही उन्होंने विद्यानंद जी विद्या विहार हाई स्कूल शुरू की थी। योगिनी वसंत देवी स्वास्थ्य मंदिर यूनिट 1 और 2 अस्पताल और गीता प्रचार समिति पंचामृत पत्रिका का प्रकाशन, अन्नदान, वस्त्रदान, अशक्त मानव सेवा केंद्र,
भागवत कथाओं की श्रृंखला के साथ आध्यात्मिक, धार्मिक, व्रत नियम, कथा समेत की कई सेवाएं उन्होंने प्रदान की। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए 2 दिनों तक गीता मंदिर में रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार 18 नवंबर को प्रसिद्ध तीर्थधाम करनाली में होगा। गीता मंदिर छोड़ी 76 में અને ગીતા મંદિરમાં બાળક બનીને આવ્યા એના 10 વર્ષ પહેલાં, બરાબર, અમે બાળક હતા ત્યારે પણ ગીતાબેન બાળક જેવા થઈ જતા હતા અને અમે યંગ થોડા થયા, યંગ તો ના કહેવાય, પેલું યુવાવસ્થા જેવું કહેવાય, અને એમાં એ અમારા મિત્ર પણ થઈ જતા હતા। ગુરુ તો હતા જ, અને મારા જિંદગીમાં એક જ ગુરુ જિંદગીમાં ધાર્યા છે મેં કે એ જ મારા ગુરુ હતા, એ જ મારા મિત્ર હતા અને એ જ મને સંસ્કાર શીખવાડ્યા હતા। એમણે વિદ્યાદાન જોડે ધર્મ જ્ઞાન પણ આપ્યું છે। એવી આઈ થિંક મને લાગે છે ગુજરાતમાં એક જ સ્કૂલ પહેલાં આવી હતી કે ધર્મ જ્ઞાન જોડે વિદ્યાદાન આપે। અને ગીતાબેન એવું સમજો કે આજે પણ આપણી વચ્ચે જ છે, જો એ નહીં હોય તો આપણે નહીં રહી શકીએ, એટલે આજે પણ ગીતાબેન વચ્ચે રહેવાના જ છીએ। કદાચ હું જીવીશ ત્યાં સુધી ગીતાબેન મારી જોડે જ રહેશે। મારા મિસ્ટર છે અજય શાહ, એ ગીતા મંદિર સ્કૂલમાં જ ભણેલા છે અને હું પોતે યોગીની હોસ્પિટલમાં મેં સેવા આપેલી છે, જોબ કરેલી છે મેં, એટલે મારે એમની સાથે ઘણા સારા રિલેશન હતા। અમારા બંનેના લગ્નનો હસ્તમેળાપ ગીતાબેને જ કરાવેલો અને આજે પણ હું મારા ઘરના ઉંબરા જે ગીતાબેને મને લગ્નમાં કંકાવટી આપી હતી ને મારા મિસ્ટરને ગીતા પુસ્તક આપ્યું હતું, એ હજુ આજે બી મારા ધર્મસ્થાનમાં છે। એટલે ખોટ તો કેવું કે ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિ જાય તો પુરાવાની જ નથી, પણ એવું થાય કે આ રોડથી બી પાસ થઈએ ને તો ગીતાબેન યાદ આવી જાય। આ સ્કૂલમાં 6 વર્ષ સુધી ભણ્યો અને ગીતાના ડેઈલી 5 લોકો પઠાણ હું અથવા મારા બ્રધર હતા એ મોટા હતા, એ કરાવે કે મારે કરાવવાનું। उनके दुखद निधन से गीता मंदिर में गहरा शोक फैल गया है। डॉक्टर गीता शाह में होने वाले माता के वात्सल्य के दर्शन समूचे समाज के लिए प्रेरणा रूप हैं। ગીતા મંદિરના સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલો એવો એક સક્રિય કાર્યકર અને અત્યારે ખરેખર આખું મંદિર અને એને સંકળાયેલી તમામ સંસ્થાઓ ન ધણિયાતી જાણે થઈ ગઈ હોય અને શૂન્યાવકાશ થઈ ગયો હોય એવું ફીલ થઈ રહ્યું છે। અત્યંત દુઃખ થાય છે તમામ વડોદરાવાસીઓ માટે, પણ એ અત્યંત દુઃખદાયક ઘટના છે કે આવી વિરલ વ્યક્તિ કે જે વડોદરાને મળી હતી અને અનેક સામાજિક પ્રવૃત્તિઓની અંદર એ વ્યસ્ત હતા, જેમણે પોતાનું આખી જિંદગી એ સંસ્થાઓને સમર્પિત કરી અને એ જ રીતે કર્મનિષ્ઠ તરીકે આખી જિંદગી જીવ્યા અને વડોદરા શહેરમાં એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી અને એ સિદ્ધ કર્યું કે કર્મથી જ વ્યક્તિ મહાન બની શકે છે અને આપણે વડોદરા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે। અત્યંત દુઃખ સાથે આપણે સૌ એમાં સહભાગી થઈએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે સદગતના આત્માને શાંતિ અર્પે। જ્ઞાન કર્મ ભક્તિના ત્રણેય સમન્વય પરમ વિદુષી પરમ પૂજ્ય ગીતાબેન 88 વર્ષ પૂર્ણ કરી અને 89 વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો અને પોતાના જ્ઞાન દ્વારા સમાજને સરસ રીતે એમણે આ વડોદરા ગીતા મંદિરને કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું છે અને તન મન ધનથી નિષ્ઠાપૂર્વક નિસ્વાર્થ ભાવે સમાજની સેવા કરવા માટે એમણે આ ગીતા મંદિરને જ પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું છે। એમણે બાળકોમાં સારા સુસંસ્કાર મળે એના માટે એમણે ગીતા મંદિરમાં પોતાના ગુરુજીના નામે જ સ્વામી વિદ્યાનંદજી વિદ્યાવિહાર સ્કૂલની સ્થાપના કરી, જ્યાં બાળકોને નાનપણથી જ ગીતાના સારા સંસ્કારો મળે એ રીતે ગીતાનું પઠન પાઠન કરવામાં આવે છે અને ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગોને માટે સહાય થાય એ રીતે પૂજ્ય યોગીની વસંતદેવી આરોગ્ય મંદિર જે વડોદરાની પ્રથમ ચેરિટેબલ હોસ્પિટલની સ્થાપના કરી એમણે ને ગીતા મંદિર જેવી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અહીંયા આગળ નાના મોટા સૌ સારી રીતે લાભ લે એ રીતે એમણે આ બધા કાર્ય સારી રીતે પૂર્ણ કરાવ્યા છે અને સદાય એ રીતે ચાલતા રહે એવી અમે પ્રભુને प्रार्थना કરીએ છીએ। शादी के सीजन के चलते गुजरात के सूरत में दिवाली के बाद कपड़ा बाजार में खरीदारों की भीड़ देखने मिल रही है।
देव दिवाली से शादी विवाह के सीजन की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में गुजरात के टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाने जाते सूरत के कपड़ा बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शादी ब्याह के चलते लोग कपड़ों की खरीदी करते हुए देखे जा रहे हैं। दिवाली के बाद कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और साउथ समेत के बाजार से भी इंक्वायरी शुरू हो गई है, जिसके चलते सूरत के कपड़ा मार्केट में चहल पहल देखने मिल रही है। व्यापारी अपना वैकेशन छोटा कर फिर से व्यापार में जुट गए हैं। आने वाली शादी के सीजन में 6 महीने में सूरत के कपड़े बाजार में 40 से 50 हजार करोड़ का व्यापार होने की संभावना जताई जा रही है। दिवाली से पूर्व अब की बार सूरत के कपड़ा बाजार में एक हिस्ट्री रही है कि 2019 के बाद इतना जबरदस्त व्यापार कई सालों के बाद देखने को मिला और सूरत में कपड़े की सप्लाई शॉर्ट रही। किसी भी व्यापारी के पास माल की हमेशा इस दिवाली के टाइम शॉर्ट सप्लाई रही थी और ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से भी खूब सारा माध्यम से व्यापार पार्सल यहाँ से गए, अच्छा व्यापार रहा। दिवाली के बाद भी हमें दिवाली पे लग रहा था कि इस बार जल्दी मार्केट खुल जाएगा और वैसा ही हुआ कि 5 से लापांचम के बाद तुरंत दुकानें धड़ाधड़ दुकानें खुलने लगी। लोग घूमने भी गए तो लोग जल्दी आए और व्यापार इस सब पोंगल भी नजदीक है, लगनसरा भी सामने है, खूब अच्छा व्यापार। 180 दिन आगे की जो 6 महीने की हम गिनती कर रहे हैं तो लगभग 6 महीनों में 180 दिन जून जुलाई तक होते हैं। 180 दिन में लगभग 45-50 लगन है, खूब अच्छा व्यापार रहने वाला है। एथनिक वियर में सूरत जो कलकत्ता, बेंगलोर, बॉम्बे को पछाड़ के आज सूरत आगे लहंगे में और 1 पीस में, सिंगल पीस में जो आगे निकल रहा है एथनिक वियर में, आने वाला समय सूरत के लिए बहुत ब्राइट है। मुझे ऐसा मानना है मेरा कि आने वाले 6-7-8 महीनों में सूरत में 40 से 50 हजार करोड़ का व्यापार साड़ी में, सूट में और मंडप के व्यापार में, जब शादियों की सीजन बहुत सारा बड़ा होता है तो मंडप का भी व्यापार बढ़ता है। तो आने वाला समय सूरत के लिए बहुत ब्राइट है। सूरत के व्यापारियों को नए और फैशन और गारमेंट से जुड़े व्यापार में भी ध्यान देके आगे बढ़ना चाहिए। मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप जम के तैयारी करें, आने वाला समय सूरत के लिए बहुत अच्छा है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Join the world's biggest green run in Vadodara to support a noble cause. It's just few days to go for Green Heartfulness Run. Fit India movement और सेव द एनवायरमेंट को बढ़ावा देने वडोदरा में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का खास आयोजन। 5 किलोमीटर रेस में हिस्सा लीजिए और जीतिए 25,000 तक के इनाम। Registrations are open. Register now on www.greenheartfulnessrun.com. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view.
સાથે the second bedroom, which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में महू नीमच हाईवे पर पत्थरों भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस ट्रक के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही वाईडी नगर थाना और नई आबादी थाना की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक के नीचे दबे 2 लोगों का रेस्क्यू कर मशक्कत के साथ उन्हें बाहर निकाला। घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। यूपी के बिजनौर में मीरापुर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जिसके चलते यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बिजनौर पहुंचे। उनके साथ मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी पहुंचे। दोनों नेता हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे और मीरपुर में होने जा रहे उपचुनाव पर एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नजीबाबाद में होटल संचालक मुकेश गुप्ता ने शिक्षक अरुण चौधरी पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित शिक्षक वरुण चौधरी ने इस मामले पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने साधारण धाराओं में मुकदमा लिखकर होटल संचालक को छोड़ दिया है। पीड़ित शिक्षक ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आर्यन गुप्ता जो स्कूल में बदतमीजी कर रहे थे, उन्हें मैंने डांटा और प्रिंसिपल ऑफिस में लेके गया, जिसके दौरान उन्होंने अपने ताऊ जी को बुलाया और ताऊ जी ने स्कूल में आकर बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। मेरी माँ को, मेरी बीवी को, मेरे पूरे परिवार को, सबको गंदी गंदी गालियाँ दी। उसके बाद जब हम वहाँ से जा रहे थे, वापस जाते हुए होटल पे हमारे साथ हाथापाई हुई, हमारे साथ मारपीट की गई, जिसमें मेरे चोट लगी है। और उसके बहुत सारे लोग थे, कम से कम 20-25 लोग थे जिन्होंने हमारे साथ हाथापाई की है। स्कूल में भी बहुत सारे लोग आए थे और उनके होटल पे भी बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। ये मेरे साथ पुलिस वालों ने सही कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे मेडिकल में भी लिखा है मेरे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, फिर भी उनके साथ कोई ऐसी धारा नहीं लगी है, जिसकी वजह से मुझे आज एसपी साहब से मिलना पड़ा। एसपी साहब ने कहा है हम कार्रवाई करेंगे। ये महेश गुप्ता नाम है, होटल के मालिक हैं। महेश गुप्ता थे, इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम शुभम गुप्ता है, एक का नाम सचिन गुप्ता है। ये लोग थे और आर्यन गुप्ता उनके पिताजी, और भी बहुत सारे हैं जो इनके वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, जहाँ पर वो काम करते हैं। उनके साथ के लोग हैं जिनके पास बहुत सारे हथियार थे, किसी के पास डंडा था, किसी के पास बेल्ट थी, किसी के पास जिससे तंदूर से रोटियां निकाली जाती वो थी, कुछ धारदार हथियार थे, कुछ सब्जियां काटने के छुरे थे, इस तरह की चीजें उनकी। स्कूल का महेश गुप्ता से कोई लेना देना नहीं है। महेश गुप्ता का भतीजा है जो स्कूल में पढ़ता है। स्कूल मालिक मेरे साथ हैं, उन्होंने उनसे काफी समझाया, काफी कोशिश की। वो जब नहीं गए, करीबन 1.5 घंटे तक उन्होंने स्कूल में गाली गलौज की। उन्होंने मुझे बहुत बातें की। उन्होंने कहा जब तक इसे जान से नहीं मारेंगे हम जाएंगे नहीं यहाँ से। वीडियो है हमारे पास, स्कूल के पास वीडियो है, ऑडियो है जो मैंने पेश की है एसपी साहब के सामने।
स्कूल मैनेजमेंट को पुलिस बुलानी पड़ी है। पुलिस बुलाने के बाद वो लोग वहाँ से गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक टेम्पो ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी प्रचंड थी कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि टक्कर लगने से टेम्पो सड़क के किनारे खाई में गिर गया। यह घटना धामपुर के नेशनल हाईवे नंबर 74 के फायर स्टेशन के पास घटी, जिसमें 4 पुरुष, 2 महिला और 1 लड़की की मौत हो गई है। देखिए, थाना धामपुर क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई है। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। जो क्रेटा चालक हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और वाहन को अभिरक्षा में लिया गया है। और आइए अब एक नजर डालते हैं भावनगर से जुड़ी खबरों पर। भावनगर ग्रामीण विधानसभा विधायक और राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के निर्वाचन क्षेत्र में नूतन वर्ष का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोली समाज के अग्रणी, भावनगर पश्चिम के विधायक जीतू वाघानी, भावनगर मेयर भरत बारड़, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष समेत के अग्रणी मौजूद रहे। जोरदार दादा परिणाम સાથે ફરીથી વાર આપણા સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબની વિનંતી, આજના અવસરે આપ આપની પ્રાસંગિક પ્રસન્નતા અમારા સૌની વચ્ચે વ્યક્ત કરશો। બેસી ગયું છે ત્યારે મને ગુજરાતી સાહિત્યના કવિની એક પંક્તિ આપ સૌની વચ્ચે વહેંચવાનું મન થાય। બરાબર કાન સૈન થઈને આ બદલાઈ ગયું છે, ફૂલો કહે છે કે ચમન બદલાઈ ગયું છે, પરંતુ સમયની ખામોશી ચીસો પાડી પાડીને કહે છે। गुजरात के भावनगर में खान खनिज विभाग के नाक नीचे राजकोट खनिज विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें बेरोक टोक मिट्टी खनन करने वाले 5 डंपर चालक को पकड़कर कानूनी कार्यवाही की गई है। राजकोट के खनिज विभाग द्वारा 50 लाख से ज्यादा का मुद्दामाल बरामद किया गया है, जिससे खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया है। गुजरात के भावनगर में महिला कॉलेज सर्कल निकट से 2 महिलाएं इंग्लिश शराब के साथ पकड़ी गई हैं। घोघा रोड पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मिली पूर्व सूचना के आधार पर ये कार्यवाही की गई है, जिसमें रिक्शा से उतरी हुई मुन्नी और मीना को पकड़ा गया। उनके पास से 15,620 रुपयों की शराब और बियर जब्त किए गए हैं। भावनगर के अंबावाड़ी इलाके में डॉक्टर अशोक गोहिल के घर में चोरी करने के लिए घुसी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ लिया है। महिलाएं घर में घुसकर चोरी की कोशिश कर रही थीं। उस वक्त स्थानीय निवासियों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दे दी, जिसके चलते चोरी करने वाला महिला गिरोह पकड़ा गया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले ही चोरी करने वाली महिलाएं पुलिस के शिकंजे में फंस गई हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके उपलक्ष्य में चल रहे चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की याददाश्त पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज शनिवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की है। राहुल ने कहा कि मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। राहुल ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि आजकल मोदी जी अपने भाषणों में वही बातें बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। शायद मोदी जी को मेमोरी लॉस हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी भाषण देते वक्त भूल जाते थे, बोलना कुछ और होता था और कुछ और बोल देते थे, फिर पीछे से उन्हें बताया जाता था कि ये नहीं बोलना है। महाराष्ट्र का 6 साल का बच्चा जानता है और फिर प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में मेरी बहन ने मुझे कहा कि
जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं, शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। गुजरात के वडोदरा में नए कलेक्टर कार्यालय में संकलन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के मुद्दों पर चर्चा की गई। वडोदरा में हर महीने संकलन बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी उपक्रम में आज हुई बैठक में जिला कलेक्टर बिजल शाह, डीडीओ ममता हिरपरा, विधायक चैतन्य सिंह झाला, धर्मेंद्र सिंह बापू, शैलेश मेहता और उच्च अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर अपनी अपनी विधानसभा की समस्याओं और विकास कार्यों पर बैठक में चर्चा की गई। આજ તો ડભોઈ તાલુકાના ગામોમાંથી ગોચરો ગાયબ થઈ ગયા છે કે ગોચરોની જમીન ઓછી થઈ ગઈ છે, એ બાબતની રજૂઆત કરી છે। અને એ ડભોઈ તાલુકાના 89 ગામો એમાં ગોચરો કેટલા બચ્યા છે, કે ગોચરોની જમીન કેટલી રહી છે, ગોચરોમાં દબાણ કેટલા થયા છે, કયા કારણોથી આ દબાણ થયા છે, એ તમામ વિગતો ગઈ સંકલનમાં માંગવામાં આવી હતી। એનો કોઈ જવાબ નહીં મળતા આ વખતે ફરીવાર માંગણી કરી છે અને કલેક્ટરશ્રીએ આજે ગંભીરતાથી લીધું છે અને એ લોકોને સૂચના પણ આપી છે કે આ તાત્કાલિક આનો સર્વે કરીને 2 દિવસમાં રિપોર્ટ આપવો। તો જોઈએ છે શું કરે છે। જે સેટેલાઇટથી ખેડૂતોની જમીનોના સર્વે થયા છે, એ જમીનોમાં કેટલાકની વધી ગઈ છે, કેટલાકની ઘટી ગઈ છે। જેની ઘટી ગઈ હોય એની ફરિયાદો આવે છે। ડભોઈ નગરમાં ડ્રેનેજોનો પ્રશ્ન છે, એને એસટીપી એમજીવીસીએલના કારણે અટકેલું છે, એ બાબતની ચર્ચા કરી છે। તાત્કાલિક જો એસટીપી ચાલુ ના થાય તો સમસ્યા વકરે એવું છે, એટલે એ પણ 2 દિવસમાં એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય। એ પાણીની સમસ્યાઓ હલ કરવા માટેની રજૂઆત કરી છે। ખેડૂતોને વીજળીના ખૂબ મોટા પ્રશ્નો હોય, વારંવાર વીજળી જતી હોય અને ખેડૂતોને અત્યારે પોતાના પાક બળવાના પ્રશ્નો હોય અને વીજળીના કારણે ખેડૂતો પોતાના ખેતીમાં પાણી ના આપી શકતા હોય, એટલે જે કોઈ કનેક્શનોમાં પ્રોબ્લેમ છે એને તાત્કાલિક સોર્ટ આઉટ કરી અને ખેડૂતોને 12 કલાકની વીજળી મળે અને ખેડૂતોને પોતાના બોરવેલમાંથી પાણી આપી શકાય, એટલા માટે તેને તાત્કાલિક તમે આ ખેડૂતોને વીજળીની જે સમસ્યા છે એ હલ કરો। બીજું, અમારા રણોલીનો બ્રિજ, એક સાઈડનો બ્રિજ તૈયાર થઈ ગયા પછી બીજી બાજુનો બ્રિજ 15 વર્ષથી હજી પણ બંધ છે, તો એનું જે કંઈ નવીનીકરણ કરવાનું છે એના માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા ઝડપી પૂર્ણ કરી અને એ બ્રિજનું વહેલામાં વહેલી તકે કામ થાય, જેથી કરીને અમારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં જતા આવતા ભાઈઓને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે, એના માટેની એક રજૂઆત હતી। 16 જણાનું ક્લસ્ટર બન્યા પછી પણ 1 વર્ષથી પેન્ડિંગ અરજીઓ જીબીવાળા વારંવાર ધક્કા ખવડાવતા હોય વાઘોડિયાના ભાઈઓને, એટલે એ લોકોને આવતી સંકલન સુધીમાં જે કંઈ ક્લસ્ટર બનાવ્યું છે અને 24 કલાકની જ્યોતિગ્રામ યોજનાની અંદરથી તમામ લોકોને વહેલામાં વહેલી તકે લાઇટનું કનેક્શન આપવામાં આવે। સંકલનની બેઠકમાં પાદરા તાલુકાના પ્રશ્નોમાં મુખ્યત્વે પાદરાનું ખંડેરાવપુરા, દરાપુરા, ચોકારીનું મેઘાકુઈ વિસ્તાર,
અને પાદરાનું ટોચિયાપુરા કે જ્યાં રહેણાંક મકાનો આવેલા છે, જૂથમાં તેઓ રહે છે. 20 થી 25 મકાનો છે, કેટલીક જગ્યાએ 100 મકાનો છે. આવા મકાનોને 24 કલાકની લાઇટ MGVCL દ્વારા આપવામાં આવતી નથી. તે બાબતનો પ્રશ્ન હતો. MGVCL પોતાની મનમાની કરીને આ કનેક્શનો આપવા તૈયાર નથી, જેથી કરીને આજની સંકલન બેઠકમાં સર્વે કરવાનું નક્કી થયું છે. પાદરા તાલુકાના ગવાસદ ગામે માઇનોર કેનલમાં ઘણા સમયથી પાણી આવતું નથી, તો તેનું તાત્કાલિક સમારકામ કરીને પાણી પહોંચાડવા માટેની રજૂઆત હતી. તો તેનું ટેન્ડર સમારકામનું આપી દેવામાં આવ્યું છે અને એ પણ ચાલુ કરી દેવામાં આવશે. दबोई में भारतीय जनता पार्टी का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नव वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का विशाल स्नेह मिलन समारोह दबोई में जयसवाल पार्टी प्लॉट पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दबोई विधायक शैलेश मेहता और छोटा उदयपुर सांसद जशु राठवा ने की। तमाम ने नव वर्ष सुख शांति समृद्धि અને રાજકીય જેટલાની જે કઈ મહેચ્છા હોય પૂરી કરવા પ્રભુ આશીર્વાદ આપે એવી શુભેચ્છા પાઠવું। कार्यक्रम में विधायक शैलेश मेहता ने तालुका और नगर पालिका में हुए विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अधिकांश सड़क निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष बीरेन शाह, तालुका पंचायत अध्यक्ष राजन तड़वी और जिले से आए प्रमुख मेहमान गोपाल भाई रबारी और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नए साल के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी गईं और नए विकास कार्यों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। दर्भावती विधानसभा नवा वर्षना स्नेह मिलन प्रसंगे उपस्थित રહેવાનું થયું। ત્યારે આ દર્ભાવતીના લોકપ્રિય जनप्रिय ધારાસભ્ય આદરણીય શૈલેષભાઈ મહેતા તથા समग्र भारतीय जनता पार्टी ની ટીમ તથા भारतीय जनता पार्टी તમામ કાર્યકર્તાઓને હું નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવું છું અને भारतीय जनता पार्टी નો પરિવાર આ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે એ ઈશ્વરને प्रार्थना કરું છું। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।